औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। चैप्टर नंबर 5 है, 5.1 टॉपिक है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। आज हम इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर का पहले कर चुके हैं। आज हम इसकी गैसेस की जो 3 फेजेस हमने देखी थी कि कॉमनली जो है वो मैटर जो है 3 फेजेस में पाया जाता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो हम सबकी प्रॉपर्टीज़ बारी बारी पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो गैसेस की प्रॉपर्टीज़, जब नंबर 1 प्रॉपर्टी है वो है इनडेफिनेट वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जो है वो इसकी इनडेफिनेट होती है। यानी जिस बर्तन में अभी आप डालोगे, जिस कंटेनर में आपको इसमें शिफ्ट करोगे, वो उसी की सारी जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी वो उसको ऑक्युपाई कर ले, सर्कुलर होती है। तो गैसेस जो होती हैं इनको छोटे कंटेनर में डालो, कंप्रेस हो जाती हैं और उतनी ही उसी अवेलेबल स्पेस पे उसके मॉलिक्यूल्स या उसके पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। जब इसको बड़े वॉल्यूम वाले कंटेनर में डालते हो तो ये उतना ही वॉल्यूम जो इसका हो जाता है। जैसे अनलाइक लिक्विड में क्या होता है कि अगर आपके पास किसी लिक्विड का वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 1 लीटर ऑफ वाटर, अगर आप इसको 1 लीटर के जग में डालते हो, 1 लीटर वाटर है, आप इसको किसी बड़े देगची में, किसी और बाल्टी में, किसी और बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दोगे, तब भी उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, लेकिन अनलाइक लिक्विड एंड सॉलिड्स, गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो इनडेफिनेट होता है। इसको जिस कंटेनर में डालो उसमें जितनी अवेलेबल स्पेस होती है, ये मॉलिक्यूल्स इसके दूर दूर भागते हैं और वो सारे की सारी जगह पर फैल जाते हैं। तो इसलिए जिस भी कंटेनर में होगा उसकी सारी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगा और जितनी उतनी ही वॉल्यूम होगी जितना वो कंटेनर होगा। तो गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे ऑक्युपाई ऑल द अवेलेबल स्पेसेस। तो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ की है कि ये इसकी इनडेफिनेट वॉल्यूम होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी जो आपको दी है वो है इंडेफिनेट शेप। गैसेस डू नॉट हैव शेप बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। कि सॉलिड की तरह कोई डेफिनेट शेप नहीं होती गैसेस की, तो बल्कि जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप जो है वो होता है। अगर से बड़ा सिलेंडर है तो वो पूरे के पूरे सिलेंडर में वो उसी सिलेंडर की शेप, छोटा सिलेंडर है तो छोटे सिलेंडर की शेप हो जाएगी। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, हम एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम जो है एक बंदा एक कमरे के कोने में खड़ा होकर परफ्यूम यूज़ करता है, स्प्रे करता है, लेकिन वो जो है फील होता है, पूरे कमरे में फील होता है। होता क्यों है कि जहाँ पर मालिक्यूल ज़्यादा होते हैं वहाँ से इसके मालिक्यूल जो हैं वो जहाँ पर नहीं होते वहाँ पर ट्रैवल कर जाते हैं। यानी गैसेस की ये क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो जो ज़्यादा अमाउंट में जहाँ मालिक्यूल होते हैं वहाँ से ट्रैवल करते हैं, जहाँ पे कम होते हैं और उस वक्त तक ट्रैवल करते रहते हैं, मूवमेंट करते हैं कि जब तक दोनों पे हर जगह पे मालिक्यूल्स जो है वो बराबर नहीं हो जाते। तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब रोजेस के गार्डन के पास से गुजरते हैं तो आपको उनकी खुशबू जो है वो आपको आ जाती है, जबकि रोजेस जो है वो गार्डन में लगे हुए, बाहर से भी गुजरोगे आप उनकी स्मेल को महसूस कर सकते हैं। तो वो किससे होती है? डिफ्यूजन की वजह से आप तक पहुंचती है। तो इसीलिए डिफ्यूजन क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में वो क्या है? द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of the molecules of different gases to form a homogeneous mixture by random motion and collision of the molecule is called diffusion. स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? एक दूसरे चैप्टर में भी हमने स्पॉन्टेनियस की बात की थी। स्पॉन्टेनियस के नेचर में जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, जितने भी चीज़ें हो रही होती हैं, वो सारी की सारी 2 तरीक़ों से होती हैं, या तो स्पॉन्टेनियस होती हैं या नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन्स विच डू नॉट नीड any force or external force to initiate itself, which are taking place, the actions, spontaneous actions are taking place without any external force. And non-spontaneous means which need some external force to initiate. कि जब जैसे आप देखें कि पानी जो होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, खुद ब खुद बहता है, तो वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस एक्शन हो गया।
लेकिन अगर हमें नीचे से घरों में जो है पानी ऊपर छत पे टंकी पड़ी होती है तो छत पे लेके जाना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है। तो वो कौन सा नीचे से पानी का ऊपर टंकी में जाना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स यानी मोटर लगानी पड़ती है। जबकि ऊपर से पानी पाइपों में आपके जो नलके आप लगे होते हैं, टैप्स होते हैं, तो उनमें वाटर टंकी से आता रहता है। तो वो क्या हो गया, जो स्पॉन्टेनियस एक्शन हो गया। तो ये क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है। गैसेस की प्रॉपर्टी है कि वो क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं बाय रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कौन सी होती है, रैंडम की कोई, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये गैस का मॉलिक्यूल इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इसकी दीवार से टकराएगा। तो ये यूं 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 इसकी जो मोशन होती है, ये सारी क्या कहलाती है, इसकी रैंडम मोशन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, दीवार से टकराएगा, इधर आ जाएगा, इधर से किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, कोलिजन होगा तो इधर आ जाएगा। तो ये मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन होती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं, एक हेट्रोजीनियस होता है और दूसरा होमोजीनियस होता है। तो आप फर्स्ट वो वाली आप मिक्सचर का निकाल के देख लें वो वाली वीडियो, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, इसका डिफ्यूजन। क्या होता है कि डिफरेंट गैसेस का मिक्स होना, जो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए, तो वो क्या होती है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कि इसकी एक और डेफिनेशन क्या है कि डिफ्यूजन क्या होता है, ये क्या करता है, ये मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से, यानी जहाँ हायर कंसंट्रेशन का मतलब है जहाँ ज़्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पर कम मिकदार में, लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे कम मिकदार में होता है। इन अदर वर्ड्स द मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव फ्रॉम अ मोर क्राउडेड रीजन, क्राउडेड का मतलब है बहुत ज़्यादा तादाद में जहाँ पे चीज़ बन होती है, तो क्राउडेड रीजन टू अ लेस क्राउडेड रीजन। वंस द मॉलिक्यूल बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एक जैसे सेम जो है वो फैल जाते हैं थ्रू आउट द मीडियम, उस मीडियम में जब एक जैसे हर तरफ फैल जाते हैं, देयर विल बी नो नेट डिफ्यूजन, तो उस वक्त फिर डिफ्यूजन, नेट डिफ्यूजन नहीं होगी इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम का मैंने आपको रैंडम मोशन का मतलब बता दिया कि उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कभी वो एक तरफ कभी दूसरे से कोलिजन करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो उनकी रैंडम मोशन होती है। बिकॉज ऑफ दिस मोशन द गैस मॉलिक्यूल डिफ्यूज वेरी क्विकली एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं किस चीज़ के साथ, दूसरी गैसेस के साथ। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस टू फॉर्म अ homogeneous mixture of by the random motion and collision of the molecule is called diffusion. For example, when a gas having characteristic odor, जब किसी भी गैस की जो अपनी एक स्मेल होती है, इज रिलीज्ड एट वन कार्नर, कभी एक कार्नर से जो है वो निकल जाती है, सून इट स्मेल विल स्प्रेड इन द होल रूम, तो उसकी सारे रूम में वो उसकी स्मेल जो है वो फैल जाती है। आप थोड़ी देर आपके घर में जो चूल्हे हैं जहाँ पर आप LPG जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर आप चूल्हों में जो गैस आती है उसको यूज़ करते हैं, जो PNG होती है वो यूज़ करते हैं। चूल्हे का नॉब जो है थोड़ा सा घुमा लें, थोड़ी सी गैस निकले तो एकदम उसकी स्मेल जो है वो सारे घर में फैल जाती है। तो ये किस वजह से होता है, ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इज रिलीज टू वन कार्नर, तो ये एक कॉर्नर में जब वो रिलीज होती है तो सारे रूम में वो वोलेटाइल लिक्विड एवापोरेट्स एंड स्प्रेड इन द एयर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जो परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत ही कम वक्त में वो जो है एकदम से, आप देखेंगे कमरे के एक कोने में जब स्प्रे करते हैं तो पूरे कमरे में फ़ौरन से फैल जाता है, तो वो किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस,
तो रेट का मतलब होता है पर सेकंड, तो रेट ऑफ डिवीजन का मतलब है डिफिजन पर सेकंड जो होती है, यानी यूनिट टाइम में जो होता है उसको रेट उसका कहते हैं। तो रेट ऑफ डिवीजन यानी इसका मतलब होगा कि डिफिजन पर सेकंड। द रेट ऑफ डिवीजन ऑफ गैसेस वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस, हर गैस से दूसरी गैस तक डिफरेंट होता है, हर एक का डिफरेंट होता है। ऑक्सीजन का डिफरेंट होगा, नाइट्रोजन का डिफरेंट होगा, बाकी जितनी भी गैसेज हैं उन सब का जो है वो रेट ऑफ डिवीजन डिफरेंट होता है। इन 1833 थॉमस ग्राहम एन इंग्लिश केमिस्ट discovered that a lighter gas can diffuse much faster than a heavier। तो किसने, थॉमस ग्राहम ने 1833 में ये डिस्कवर किया था कि जो लाइटर गैसेस होती हैं वो जल्दी जो है डिफ्यूज़ करती हैं, फास्टर डिफ्यूजन होती है उनकी एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। यानी अब हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटर गैस है, तो वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सबसे हाई होगा। डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम मालिक्यूल्स इन एयर, जो एयर के मालिक्यूल्स होते हैं तो उनके ज़रिए क्या होता है, जल्दी जो है वो नाइट्रोजन मालिक्यूल इन द एयर, ये आपको नाइट्रोजन के मालिक्यूल रेड कलर में मैरून कलर में दिए हुए हैं। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं, यानी एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर उसमें ऑक्सीजन भी होती है, सारी गैसेस थोड़ी थोड़ी होती हैं। तो जब परफ्यूम के मालिक्यूल जो होते हैं ये गैसेस की डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो एकदम से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। थर्ड जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है गैसेस की, वो है एफ्यूजन। एफ्यूजन भी एक टाइप की डिफ्यूजन होती है, लेकिन इसको उससे डिफरेंट कैसे होती है कि एफ्यूजन जो होती है वो एस्केप ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम अ होल, जिसमें से वन बाय वन मालिक्यूल जो होते हैं वो, डिफ्यूजन में तो सारे मालिक्यूल एकदम से रैंडम मोशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाते हैं, जहाँ से हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, बट इन एफ्यूजन द मालिक्यूल एस्केप through a small hole one by one। तो क्या है effusion? When a gas is allowed to pass through a hole of the size of the molecule, जब गैस जिस भी कंटेनर में उसमें एक होल कर दिया जाता है जो मॉलिक्यूल की साइज का हो, तो ओनली वन मॉलिक्यूल एट अ टाइम कैन पास थ्रू द होल, तो जिस होल में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल पास हो सके। द escape of the molecules, the gaseous state one by one without collision through a hole of molecular dimension is called effusion। effusion क्या होता है? the escape of molecules, यानी molecules का निकलना in the gaseous state में one by one एक एक करके without collision, जो वहाँ पे तो collision होती है लेकिन यहाँ पे वो आपस में नहीं टकराते बल्कि एक एक करके जो escape करते हैं। through a hole ऑफ मालिक्यूलर डायमेंशन इज कॉल्ड, मालिक्यूलर डायमेंशन का एक होल होता है जिसमें से वो बारी बारी एक एक मालिक्यूल निकलता है और विदाउट कोलिजन जो है वो एस्केप करता है, तो इसको एफ्यूजन कहते हैं। यू कैन स्मेल द ऑनियन व्हेन द बैग इज टाइटली सील्ड ड्यू टू एफ्यूजन। ये ऑनियन है तो इसका जो है वो टाइटली पैक भी हो तो इसकी स्मेल आ जाती है। क्यों आती है? कि पॉलीथीन में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें से मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप कर जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एफ्यूजन। जैसे आपने देखा होगा कि टायर अगर पंक्चर होते हैं तो उसमें से बिल्कुल छोटा सा सुराख होता है जिसमें आहिस्ता 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 जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकलते रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रेशर। गैसेस की फिफ्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या है? प्रेशर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। द गैस के मॉलिक्यूल बहुत फास्टर मूवमेंट करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद वॉल ऑफ द कंटेनर। जब वो रैंडम मूवमेंट करते हैं तो वो एक दूसरे से भी टकराते हैं और कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर they exert pressure on the wall of the container। जब वो वॉल से टकराते हैं कंटेनर की तो क्या करते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। फोर्स exerted by a gas on per unit area of a container is called pressure। तो प्रेशर क्या होता है? P is equal to F by A। P प्रेशर के लिए, F फोर्स के लिए और A एरिया के लिए। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो गैस के लिए भी प्रेशर की यही डेफिनेशन होगी कि जो पर यूनिट एरिया जो वो फोर्स डालते हैं उसको क्या कहेंगे?
प्रेशर बोलते हैं। द SI सिस्टम इंटरनेशनल फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, यूनिट का सिस्टम है सिस्टम इंटरनेशनल। फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन और एरिया की है मीटर स्क्वायर। तो फिर इसकी क्या बन जाएगी, P जो है वो क्या होगी, क्या है जी, प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की जो है वो क्या है, फोर्स की लिखे न्यूटन और यूनिट एरिया जो है वो क्या है, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास प्रेशर की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर। ये जब इसको ऊपर लेके हम आते हैं तो ये +2 -2 में हो जाता है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि न्यूटन के लिए n यूज़ करते हैं तो न्यूटन मीटर -2, तो हम इसको न्यूटन मीटर -2 यूं लिखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। अब इसका दूसरा नाम क्या है, ये किसके इक्वल है, पास्कल के, PA लिखते हैं पास्कल को। पास्कल इज़ वेरी स्मॉल यूनिट इन प्रेशर मेजरमेंट, यूजुअली इट्स बिगर फॉर्म इज़ किलो पास्कल। ये आपने यूनिट के बारे में सारा कुछ फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि उसके प्रीफिक्सेस भी पढ़े हुए हैं कि किलो लगाएं तो उसका क्या मतलब होता है, किलो मीन्स 10⁻³ तो अगर पास्कल किलो पास्कल होगा तो इसका मीन्स क्या मतलब होगा कि 10⁻³ पास्कल। अब बड़े लेवल की होगी बिगर यूनिट यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर तो उसके लिए बिगर यूनिट यूज़ करते हैं, कम है तो उसके लिए स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं। एट सी लेवल ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm। अब आप जो एयर जो है प्रेशर डालती है उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो किसके, ATM इसको बोलते हैं, 1 ATM। ये इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg। ये Hg जो होता है ये किसका सिंबल है, मरकरी का, तो mm ऑफ मरकरी। और ये जो है ये 1 जो mm होता है 1 टॉर के इक्वल होता है, इसलिए 1 ATM भी 1 टॉर के इक्वल होगा। और ये जो है फिर 1 ATM 1 टॉर के इक्वल होता है, और ये जो होता है ये होता है इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल के। अब किलो मैंने आपको बताया कि किलो किसके लिए यूज़ होता है, 10⁻³ के, तो इसकी जगह हम 101.325 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पास्कल भी लिख सकते हैं, तो 3 पास्कल हो गया। अब आप क्या करें कि अब हमने फिज़िक्स में ही पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन में या मैथ में भी हमने पढ़ा है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट को अगर हम यहाँ से उठा के यानी लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो 10⁻² हम इसको में क्या कर देंगे, इस तरफ हम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जितना 10 उतनी पावर होती है, जितना पॉइंट को हम लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर हम इस राइट साइड पे पॉइंट को लेके जाएंगे तो 10⁻⁻- आ जाएगा। तो अगर हम पॉइंट को इधर लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे, हम लिखेंगे 1.01325, तो 10⁻³ पहले से है तो फिर 10⁻² लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट को हमने 2 डिजिट लेफ़्ट साइड पे लेके गए हैं। अगर हम 2 डिजिट राइट साइड पे लेके आते पॉइंट को तो फिर 10⁻⁻² का इजाफा हम यहाँ पर करते, तो ये आ जाएगा। अगर हम ये 3 + 2 कर लें, मैथ आपने पढ़ा हुआ है, 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 पास्कल। समझ आ गई इसकी, सिर्फ यूनिट का इंटर कन्वर्जन है कि यूनिट जो है वो कैसे होती हैं। आपको फोर्स का यूनिट दिया गया है कि प्रेशर का यूनिट दिया गया है कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये न्यूटन फोर्स की आपने यूनिट पढ़ी न्यूटन है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक
प्रेशर जो होता है वो 1 टॉर के इक्वल होता है, और 1 टॉर जो होता है वो इक्वल होता है 101.325 किलो पास्कल के। अब किलो जो है वो 10⁻³ होता है, हमने ये लिख लिया, इतने पास्कल के बराबर आ गया। तो अब ये इक्वल होगा, अगर हम पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, पॉइंट को इधर लगाएंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 1.01325 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। तो 1 atm is equal to 1.01325 multiplied by 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, यानी प्रेशर से उसको दबा लेना, कंप्रेस कर लेना। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो गैसेस की ये क्वालिटी होती है कि इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। दिस इज बिकॉज दैट गैसेस मालिक्यूल्स हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि ये जो देखें इसमें गुंजाइश, अब इसको कंप्रेस करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि मालिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। दूर होने की वजह से इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत वीक हैं। तो वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं, इस हम जो है दूर है, स्पेस ज़्यादा है, यानी इसमें गुंजाइश है एक दूसरे के करीब आने की, तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करेंगे तो इनकी इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस जो है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो इसको यही है कि लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से इसके मालिक्यूल को कंप्रेस किया जा सकता है। व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर इस पर डाला जाता है, द डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल डिक्रीजेज, डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, इट्स वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेज, इसका वॉल्यूम ज़ाहिर है आप एक दूसरे से करीब आ जाएंगी, कंप्रेस कर देंगी तो इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। किस तरह डिक्रीज हो जाता है? अब फर्ज करें हमारे पास ये एक सिलेंडर है, यहाँ पर गैस के ये मालिक्यूल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, हम इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, यहाँ पर हमने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया, ये हम इसके प्रेशर करते हैं। जब प्रेशर डालते हैं तो ये क्या होगा? ये हमारे पास ये सिलेंडर था, अब ये प्रेशर डाला है तो ये पिस्टन यहाँ तक आ गया, ये पिस्टन जो है ये आ गया, तो इसके मॉलिक्यूल कंप्रेस होके ये इतने हिस्से में ये आ गए। तो ये क्या होगा? अब इसका वॉल्यूम पहले इतना था, ये वॉल्यूम था, तो कंप्रेस करने के बाद इसका वॉल्यूम जो है ये जो हो गया, ये V1 था, ये V2, तो ये क्या होगा? वॉल्यूम इसका कम हो गया। क्या होता है? इट्स वॉल्यूम आल्सो डिक्रीजेस, सो द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, कि जितना प्रेशर चेंज करोगे उतना वॉल्यूम चेंज होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। आप इसकी एग्जांपल आप ले लें, जैसे CNG है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जो गाड़ियों में डालते हैं, तो गैस को क्या किया जाता है? गाड़ियों में डालने के लिए कंप्रेस किया जाता है, तो उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या CNG बोलते हैं। नेक्स्ट है इसकी मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, यानी मूवमेंट जो है मोबिलिटी, मूवमेंट। गैसेस कैसे, उनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव कर सकती हैं। तो इसकी मिसाल यही है कि जब हम पाइप्स के ज़रिए जो है इसको घरों तक पहुंचा देते हैं तो इसकी मूवमेंट की प्रॉपर्टी की वजह से होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, प्रेजेंट बिटवीन देम, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एम्प्टी स्पेसेस। That is why gases flow and can be transported through pipes over long distance. पाइप के ज़रिए हम इसको हर जगह पहुंचा सकते हैं। The next is density. Density क्या होती है? मास वॉल्यूम का रेशो होता है, डेंसिटी उसको हम कहते हैं। Density is equal to मास पर वॉल्यूम। अब देखें, अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है डेंसिटी जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जितना मास ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी उतनी ही कम होगी।
तो क्या है, डेंसिटी मास पर वॉल्यूम होता है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, डेंसिटी उतनी ही कम होगी। Mass per unit volume is called density. Density can be mathematically written as density is equal to m by v. It is clear from the above formula that density is inversely proportional to its volume. The gases occupy all the space available to it because there are weak intermolecular forces. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, इसलिए वो जल्दी एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी मजबूती से फोर्सेस के जरिए आपस में जुड़े नहीं होते। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और जल्दी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, तो उनके एम्प्टी स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो एक दूसरे से दूर होते हैं। वाइल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम विच इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम, तो चूंकि एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं तो दूर जाएंगे तो डेफिनेटली उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो डेंसिटी ऑफ अ गैस इज़ वेरी लो। अब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो गैसेस क्या होती हैं, उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा तो डेंसिटी उतनी ही लो होगी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ अ लिक्विड और अ सॉलिड। अगर उतनी अमाउंट में लिक्विड या सॉलिड होगा तो उनके मुकाबले में गैसेस की डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। द गैस have low density than the liquid and solid state, यानी सॉलिड और लिक्विड से इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है। फॉर एग्जांपल द गैशियस ऑक्सीजन हैज़ द डेंसिटी ऑफ गैशियस ऑक्सीजन जो होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है 0.00142